जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए आज आप सुनेंगे अगहन अमावस्या मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का और पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इन दिनों गंगा नदी में स्नान करना दान पुण्य का कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि का जो दिन है, जो कि ये पितरों का दिन माना जाता है, तो इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए, दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। इसी से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा, जो कि इस दिन दिखाई नहीं पड़ते हैं, चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, तो इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, दीपदान आदि करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती संग माता लक्ष्मी नारायण की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गौ माता की जय, अमावस्या माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों भगवान के परम भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उन्हें एक संतान नहीं थी, यानी उनकी कोई संतान ना होने के कारण वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगे। बहुत वर्ष बीत गए। इस प्रकार से वैराग्य की प्राप्ति हुई। अब अपना जीवन मैं समाप्त कर लूं, इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली में फांसी लगा फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोले कि देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्मों में कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देता हूँ। एक का नाम अमावस्या तो दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्रियों को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करे। अमावस्या तिथि के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया और अपनी पत्नी को बतलाया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने फिर व्रत रखा। कुछ दिन पश्चात उसके यहाँ 2 कन्याएं हुई। उनमें से एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी, उसका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी। बड़ी के घर में तो सदा घर में सुख समृद्धि और घर के भंडार भरे हुए थे, पर छोटी बहन पूनम को दुख का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ तो उसकी बहन बहुत दुखी हुई। तब अमावस एक गाड़ी भरकर सामान लेकर आई और अपनी छोटी बहन को कहा, पूनम, सुख अमावस का व्रत तुम भी करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा दान करना। और फिर पूनम ने ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसके भी घर में धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से जो भी अमावस्या तिथि के दिन व्रत को रखते हैं, पूजन आदि कार्य करते हैं, उनके घर में सुख और समृद्धि का वास होता है और उनके घर के भंडार सदा ही भरे रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा, जय गौ माता, हर हर महादेव।